फैमिली बैंड है, फैमिली बैंड है। उमर जल्दी से उठो, दोपहर के 12 बज रहे हैं यार, कुछ शर्म करो। ओ यार सोने दो ईमान। उमर ज्यादा सोना नहुसत की अलामत होता है। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं सोता हूँ नहुसत, जागता हूँ नहुसत, खाता हूँ नहुसत, नहीं खाता नहुसत, काम करता हूँ नहुसत, नहीं काम करता नहुसत। चाहती क्या होता हूँ मेरे से? उमर ये हकीकत है। अबे ये कौन सी किताब में लिखा है यार? ऐसे कह रहे हो जैसे तुम बड़ी किताबें पढ़ते हो। अच्छा अब तुम चाहती हो कि मैं सुबह सुबह तुमसे झगड़ा करूँ? हाँ कौन सी सुबह? दोपहर के 12 बज रहे, टाइम देखो तो। आखिर चाहती क्या हो तुम मेरे से? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम कोई ढंग का काम ढूंढो, सारा दिन घर में बैठे बिस्तर मत तोड़ते रहो। हाँ तो अब समझ आई कि तुम मुझे आराम से जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकती, तुम्हें मुझसे हसद और जलन होती है। घर पे रह रहे के तुम्हारी सोच भी ना बी जमालो टाइप हो गई है। तुम्हें पता है मैं ख्वाब में अभी क्या देख रहा था? मेरे पास एक बड़ी ही सी गाड़ी है और तुम उसका पंचर लगा रहे हो। देखा देखा फिर से हसद। पर अरे वाह क्या ख्वाब था। और ख्वाब ही रहेगा। तुम मुझे बदवाएं दे रही हो। मैं तुम्हें आईना दिखा रही हूँ। चलो जाओ दरवाजा खोलो। शर्म नहीं आती बीवी से दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए तो कह रहा हूँ, कोई पॉकेट मारने के लिए तो नहीं कह रहा ना। जा रहे हो फिर मैं तुम्हारी क्या? हाँ चला जाता हूँ मैं, वैसे मुंह मत बनाओ इस तरह के। चलो पकड़ो। अम्मा जी ये हलवा जरा चख के बताएं कैसा बना है। मजा का है, तूने बनाया है? जी अम्मा जी। वाह जी वाह, बड़े हलवे खिलाए जा रहे हैं बेबे को, हैं? क्योंकि काम है तुझे बेबे से। अरे तुझे तो सिर्फ बातें करनी आती हैं, ये अच्छी तो है ना, कम से कम मेरे लिए ये सूजी का हलवा तो बनाती है। नहीं नहीं अम्मा जी ये मैंने आपके लिए नहीं बनाया। ला जी कर लो गल। तो किसके लिए बनाया है तूने? अम्मा जी मेरा कजन आ रहा है दुबई से, उसको ना मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले उसके लिए हलवा ही बना दूं। अच्छा तो तुझे पता है नहीं ये कौन सा कजन है तेरा? अम्मा जी मेरे जावेद मामू है ना, उनका बेटा है। वो मामू जिसकी बीवी तोतली है। याद आ गया। अपने काम से काम रखो, समझ आई? हाय हाय तुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना था तेरी शादी पर कि जब उसे कोल्ड ड्रिंक ना मिली तो बेबे कह रही थी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली। अम्मा जी आप उसका मुंह बंद करवा दे वरना इस जाहिल औरत का मैं मुंह तोड़ दूं। खबरदार जो तूने मुझे औरत का, समझ आई तुझे? सरीदा तू ही चुप कर जा। अम्मा जी आप मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हो, इसको कुछ नहीं कहते, हर दूसरे तीसरे दिन इसका कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है, ये भला कोई तरीका है? ना तो मैंने तुझे मना किया है, तू भी अपने रिश्तेदारों को बुला ले। ना अम्मा जान ये मत करना, इसको ये ऑफर मत दे वरना सारे पागलों का टब्बर हमारे सर पर बैठ जाएगा। मैं अभी फोन करती हूँ उन सारे पागलों को ताकि आए और तेरे सर पे बैठे। बैंड है, फैमिली बैंड है, फैमिली बैंड है। ये क्या कर रहे हो तुम उमर? यार सांप वाली गेम खेल रहा हूँ। गेम छोड़ो मेरी बात सुनो। अरे यार क्या कर रही हो ईमान, मेरा गेम खराब कर दिया तुमने। तुम गेम छोड़ो और ये देखो जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। अब ये क्या है? ये देखो दवाओं की कंपनी ने सेल्स की जॉब ऑफर की है, पेट्रोल और बाइक वो खुद ही देंगे। अच्छा वो तो ठीक है, पर तुम मोटरसाइकिल चलाओगी कैसे? हैं? अच्छा चलो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल सिखा भी दूंगा, पर मेरा जमीर गवारा नहीं करेगा कि तुम मोटरसाइकिल पे जाओ। ओ हेलो ये मैं अपने लिए नहीं देख रही। तो क्या इस उम्र में चच्ची जान मोटरसाइकिल चलाती हुई अच्छी लगेंगी? वेरी बैड, शेम ऑन यू ईमान। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शराफत से इस नंबर पे अभी कॉल करो, इंटरव्यू के लिए टाइम भी लो। मैंने नहीं करनी नौकरी। उमर पुत्र, उमर पुत्र, उमर पुत्र, उमर पुत्र। और जी माई फोन मिला अभी, फोन मिला अभी। ओ माँ जी मैंने नौकरी नहीं करनी। एक दफा और नौकरी नहीं करनी तो ना कर, तू बस फोन मिला। ओ माँ जी की नौकरी नहीं करनी तो फोन क्यों मिलाऊं मैं? बस बंद कर, तू अपने मामे को फोन मिला, उसको कह कि कल ही यहाँ आए। अच्छा तो ऐसे गए ना, ले अभी मिलाता हूँ मैं, ये देखें। थोड़ी सी तलखियां है मगर प्यार भी है यहाँ, सुनते थे जो किससे कभी। माँ जी उनका फोन ही बंद है। फिर फिटे छोटा सा ये जहां, फैमिली बैंड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बहादुर हूँ। मैं कैसे मान लूं? क्या क्या आप बहादुर हैं? इसमें ना मानने वाली क्या बात है? इसमें मानने वाली भी क्या बात है? आप क्या शेर से क्या पंजा लड़ाते हैं? नहीं तो फिर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते होंगे। नहीं नहीं। और तो फिर क्या दांतों से ट्रक खींचते हैं क्या? अरे नहीं भाई। तो आप ऐसा क्या करते हैं जिससे मैं मान लूं कि आप बहादुर हैं?
अरे भाई मेरा सिर्फ नाम बहादुर है। अच्छा अच्छा, खैर नाम में क्या रखा है जी, आप काम बताएं। बैंकर हूँ, दुबई के एक बैंक की ब्रांच का मैनेजर हूँ। और यार अपना काम ना बताएं, मुझसे क्या काम है वो बताएं आप। अरे मैं रुबीना का कजन हूँ, रुबीना यहीं रहती है ना। ओहो, चची जान के कजन हैं आप, आइए ना फिर, आइए 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 आइए। चची जान देखिए कौन आया है। बहादुर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं फिट फाट हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही। हाँ, वो अंदर कहीं मसरूफ होगी, मैं अभी मिलवाती हूँ तुम्हें। भाई मुबारक हो, तुमने बेटी की शादी भी कर दी और बुलाया भी नहीं। तो हमें कौन सा बुलाया था? क्या मतलब? मतलब कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था, किसी को नहीं बता सके हम। ओह आई एम सॉरी, मैं तो पूछने ही भूल गया कि आप कौन है। ये मेरा दामाद है। ओह बड़ी खुशी हुई भाई मैं आपसे मिलके। क्या करते हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंदर चलते हैं ना, गर्मी पड़ी है यहाँ पे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर इसकी शादी यहाँ ना हुई होती ना तो ये आज मेरे साथ होती। अच्छा ना, छोड़ो पुरानी बातों को, चलो अंदर। ईमान, तुम ये बहादुर साहब को जानती हो? हाँ, अम्मी के कजिन है, दुबई में रहते हैं, उनका नाम बहादुर है। वो इस वक्त हमारे घर में है। क्या बहादुर अंकल यहाँ आए हुए? हाँ, कुछ ज्यादा ही बहादुर हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे ईमान, जिस तरह वो आदमी चची जान से बातें कर रहा है ना, मुझे कुछ जरा मशकूक ही लग रहा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहना क्या चाहते हो? तो अरे मेरी भोली बेगम, वो चची जान से फ्लर्ट कर रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बोलने से पहले सोच नहीं सकते हो तुम उमर? अरे वो ही बोल रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि चची जान भी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। खबरदार उमर, जो मेरी माँ के मुतालिक तुमने एक लफ्ज भी गलत बोला तो। ईमान, मैंने खुद इन कानों से सुना है। वो आदमी कह रहा था कि अगर चची जान की शादी इस घर में ना होती तो वो खुद उनसे शादी कर लेता। ये बहुत पुरानी बात है और अम्मी मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। अरे मेरी जान, मोहब्बत की मिसाल पुराने चावल जैसी होती है, जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छी होती है। बहादुर अंकल है ना, पहले से शादीशुदा हैं। बेगम, ये जो शादीशुदा अंकल होते हैं ना, ये ज्यादा डरगी होते हैं। उमर तो शट अप। अरे ईमान, बात तो सुनो यार, बात तो सुनो। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ आई कि उस हलवे दा जलवा की ये। तो क्या बकवास कर रही है? बेबी आप मुझसे लिखवा लें कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हाय, रुबीना की दुश्मनी में ना तू पागल हो गई है, पागल। रुबीना ऐसी ऐसी लड़की नहीं है। बेबी इंसान को बदलते हुए कितनी देर लगती है, हैं? और ये हलवे मांडे ऐसे नहीं खिलाए जा रहे। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। इसको ना, इसका इलाज करवा, क्या डॉक्टर के पास, चल जा यहाँ से। बहादुर, तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो। तुम भी तो नहीं बदली। सलाम अलैकुम बहादुर अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। जीती रहो बेटी। आपने कितना अच्छा सरप्राइज दिया, मैं अचानक घर आके। अचानक? मैंने तो रुबीना को इन्फॉर्म कर दिया था आने का। हाँ हाँ, मुझे तो बहादुर ने बताया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई होगी। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ बेटा ईमान, तुम्हारी तो शादी हो गई, मैं सोच रहा था रुबीना को कुछ दिन के लिए दुबई ले जाऊं। देखा? क्या देखा? कुछ नहीं चची जान। लेकिन अम्मी दुबई जाके क्या करेंगी? अरे भाई घूमेंगी फिरेंगी, थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ बहादुर, मैं सच बताऊं, मेरा तो दिल करता है मैं चली जाऊं। मेरा बचपन से बहुत शौक था दुबई देखने का। देखा, मैंने कहा था ना चची जान की इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही हैं। अम्मी आप मेरे साथ चले, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बेटा मैं भी नहीं बात कर सकती, मैं और बहादुर ना लंच पे जा रहे हैं, आके बात करूंगी। चले बहादुर? जी जी चलिए, आइए। श्योर। लंच के लिए, लंच के लिए, लंच के लिए जाया जा रहा है, जबकि घर में भी बन सकता। देख लिया तुमने? देख लिया? तो यकीन ही नहीं आ रहा कि रुबीना मुझे बगैर बताए चली गई है। बेबे जी अफसोस ना करो, बल्कि तैयारी करो। काहे की तैयारी? अपनी बहू को रुखसत करने की, जो कि आपके हाथों से निकल गई है। ताईजान प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैं क्यों ना करूं? सच्चाई हजम नहीं हो रही तुम लोगों को? ताईजान खुदा का वास्ता है चुप हो जाए, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ यार। अपसेट की हुंदा है?
ओ माँ जी, इसका मतलब होता है परेशान होना। अरे तुझे किस बात की परेशानी है? पहले तो तूने मेरे भोले भाले बच्चे को फंसा लिया और अब तेरी माँ उस दुबई वाले से पिंगे बढ़ा रही है। माँ जी, मेरी और ईमान की शादी बीच में मत लाए, उसमें मेरी भी तो मर्जी शामिल थी। हाँ जी, तुझ पर ताबीज जो की है इसने, और तेरे जैसे गधे फंसते इन चुड़ैलों के चक्कर में। खबरदार, जो मेरे पोते और पोती को गधा और चुड़ैल कहा तूने। बेबे जी, मुझे डांटने से कुछ नहीं होगा, आप तो बस अपनी बहू की फिक्र करो। दादू, अभी भी मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। मुझे पता है मेरी अम्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ हाँ, एक तू शरीफ और एक तेरी वो माँ शरीफ। तू नहीं बोलना बंद करेगी, है ना? तो जी तुम फिक्र ना करो, आएगी तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तेरी दादी तेरे साथ है। हाय बहादुर, आज इतने दिनों बाद इतने अच्छे होटल में खाना खाया, मजा आ गया है। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें खाने को ही नहीं देते। मैं तुम्हें क्या बताऊं इस जंजालपुरे की, मैं तो आधी पागल होके रह गई हूँ यहाँ। अम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे भी बहादुर से बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मी, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे भी बहादुर से बहुत अहम बात करनी है। अरे 1 मिनट के लिए सुन लो ना उसकी बात। नहीं बहादुर, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी वापसी से पहले कोई ना कोई फैसला हो जाना चाहिए। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी मामा तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही। इट्स ओके। अब बेटा हमारे लिए 2 कप चाय तो बनाओ। बनाती हूँ। फैमिली बैंड है, फैमिली बैंड है। ये देख, मैं तेरे लिए ना खुद चाय बना के ले आई हूँ ना। मगर मैंने तो ईमान से कहा था चाय बनाने के लिए, तुम क्यों लाई हो? लो बताओ, भला इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें ऐसी कौन सी बात है? सुनो, ये कौन है? हाँ, मेरा तारुफ ही कराया तूने अपने भाई से। देखिए भाई साहब, मैं ना इसकी जेठानी और मेरा नाम है सकीना। खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे पता है कि आपको असल खुशी किस बात की है। क्या मतलब? मतलब असल खुशी तो रुबीना से मिलने की है ना जी। हाँ भाई, काफी सालों बाद जो मुलाकात हुई है। बस जी, ये तो किस्मत का खेल है। जब किस्मत को मंजूर हो ना, तब तो बड़े बड़े मुश्किल काम ना आसान हो जाते हैं। जी जी, बेशक। सकीना, अब तुम जाओ, मुझे बहादुर से बहुत अहम बात करनी है। हाँ है तो मेरे सामने कर लो जी, ऐसी भी कौन सी खास बात है? सकीना, हम कुछ प्राइवेट बात कर रहे थे। प्राइवेट का क्या मतलब है? वो बात जो तुम्हारे सामने नहीं कर सकते। प्लीज जाओ यहाँ से। ना जी ना, मैं तो यही सामने बैठ के चाय पीऊंगी। देखना, अगर ये तेरे भाई हैं तो फिर मेरे भी तो भाई है ना। ये मेरे भाई नहीं है। फिट्टे मुंह तेरा, तो फिर तेरा मामा लगता है, हैं? मेरा कजन है ये। एक ही बात है। मुझे कोई बात नहीं सुननी। दादू, मैं आज बहुत परेशान हूँ। क्यों पुत्र, क्या हो गया है? अम्मी मुझे पहचान ही नहीं रही है। हैं? ऐसा क्या खा के आ गई है लंच में जो उसकी याददाश्त ही चली गई है? दादू, अम्मी मुझे मुस्तकिल इग्नोर कर रही हैं। मेरे से ज्यादा अहम अब वो बहादुर अंकल हो गए। मेरे ख्याल से मेंटली अब तुम्हें किसी भी डिसीजन के लिए तैयार रहना चाहिए। ना तू और डरा इसको। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो फिर मैं खुदकुशी कर लेगी? नहीं। तो क्या बहादुर अंकल को कत्ल कर देंगे आप? नहीं भाई। ना तो क्या करेगी पुत्र? दादू, मैं अपना फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूंगी। ओ यार, यहाँ रौला पड़ गया है, तुझे अपने दोस्तों की पड़ी है। अम्मा जान, मैं बहादुर के साथ जा रही हूँ खाने पे। ना ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? और मतलब ये है कि दोपहर को भी चली गई थी तू खाने पे मुझे बगैर बताए। तो अम्मा जी क्या हो गया, मैं इंसान हूँ, गलती हो जाती है। अब तो बता रही हूँ ना कि मैं जा रही हूँ खाने पे। और पुत्र जी, ऐसी कौन सी बात है जो घर वालों के सामने नहीं करनी, बाहर ही जाके करनी है? अम्मा जी, अब ये बात मैं सब घर वालों के सामने करूंगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत जल्द आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी मुझे लेट हो रहा है क्योंकि बहादुर मेरा वेट कर रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ कि खुदा हाफिज़। बहादुर, हुण तसल्ली हो गई है बेबे जी? ये मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि रुबीना ऐसे निकलेगी। सोच तो मैं भी नहीं सकता था, लेकिन अब तो सबने अपनी आंखों से देख लिया है ना। आंखों देखा गलत भी हो सकता है उमर, हो सकता है हमें कोई धोखा हुआ हो। वैसे बेबे जी, दिल के बहलाने को ना ये ख्याल बहुत अच्छा है, वरना सारा कुछ साफ नजर आ रहा है, सब कुछ। भाई मैं क्या कह सकती हूँ, रुबीना कोई बच्ची तो नहीं है ना, उसे खुद पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत बात है ये। अरे बेगम, ये तो तुम सोच रही हो ना, अगर तुम अपने आप को चची जान की जगह रख के सोचो तो फिर शायद तुम्हें कोई बात समझ आ जाए। मैं क्यों रखूं अपने आप को उनकी जगह पे?
और तुम सोचो अगर अम्मी की जगह पे ताईजान हो तो। तौबा तौबा, मैं मरते मर जाती पर ऐसी हरकत कभी ना करती। आ लेने दे रुबीना को, मैं देख लूंगी उसको। उमर फजूल बातें करके ना मेरा दिमाग खराब मत करो, वैसे मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे बेगम को 2 गोली तलवार वाली दूं क्या? बेबे मैं चाय बना के लाऊं? नहीं, जा यहाँ से, तू चली जा। ठीक है बेबे, मेरा रुबीना से जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ईमान से जब से वो उस आदमी के साथ भागी है ना, तो सबसे ज्यादा मैंने उसको मिसिंग किया है। ठीक कह रही है माँ जी, पर हमारी जिंदगियों में सुकून हो जाएगा, ना चची जान होंगी ना आप दोनों के झगड़े होंगे। बेबे ठीक है, वो तो चली गई है, लेकिन उसकी धी तो यहाँ पर है ना, मैं भी गिन गिन के उससे बदले लूंगी। ऐसे देख दादू अम्मी जान अभी तक नहीं आई है। क्या करे, हम भी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं ना। मैं क्या हूं ओने नहीं लवड़ा पुत्र। रुबीना तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ बहादुर, तुम कैसी बातें करते हो? ओ चचा बहादुर, बहादुर होना अच्छी बात है, लेकिन बेशरम होना एक घटिया बात है। क्या बदतमीजी है उमर? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ तू तो जैसे नन्ना काका है ना कि तुझे कुछ समझ ही नहीं आई। सकीना, लो जी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। क्या बकवास करी है? अबे सुन बे बहादुर आदमी, बस बहुत हो गया, तमीज से बात करो। अबे तेरे घर में माए बहनें नहीं है क्या? नहीं है। अबे जभी तो हमारी चची जान के साथ घूम फिर रहा है, देखते मार रहा है। उमर तुम जबान को लगाम दो। और अम्मा जी आप चुपचाप सब कुछ सुन रही है, उसका मना भी नहीं कर रही। ओए मेरी सुनता कौन है इस घर में? और तूने भी इतना बड़ा फैसला ले लिया मुझे पूछे बगैर। कैसा फैसला? इस बुढ़ापे में दूसरी शादी रचाने का फैसला। क्या? आप सब लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? ओए ज्यादा संजीदा अदाकारी ना कर, मुझे सारा पता है कि तेरे दिल में कितने लड्डू फूट रहे हैं इस वक्त। अब मैं समझी यहाँ क्या चल रहा है। हद होती है घटियापन की। अच्छा जी, हम घटिया तो तू बड़ी नेक परवीन है? अरे पराये मत के साथ घूमना फिरना कहाँ की शराफत है? अरे मैं यहाँ पे अपना मसला हल करने आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से रुबीना पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसा मसला? मेरी बीवी मुझसे नाराज होके पाकिस्तान कराची आ गई थी अपनी माँ के घर। मैं रुबीना को लेकर उसके घर गया था उसे मनाने के लिए। देखा, मैं कह रही थी ना मेरी अम्मी ऐसी नहीं हो सकती। दोपहर में हम उससे मिले थे, रुबीना ने उसको राजी किया और हमने इकट्ठे खाना खाया, बस इतनी सी बात थी। मेरी छोटी तो पहले ही कह रही थी कि चची जान आप तो ऐसी हो ही नहीं सकती। माँ जी तुसी एवं झाका रहे हो ना तो बकवास बंद कर खोते रहा पुत्रा। अरे सारा मलबा तूने मेरे पे डाल दिया। हाय मैं बेहोश होने लगी हूँ। मैं चल रही हूँ बेहोश होने।